रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात। क्या औरत जेवर पहनकर नमाज पढ़ सकती है? क्या औरत जब नमाज पढ़ेगी तो उसके पाँव भी ढांपे हुए हों? क्या औरत नमाज पढ़ते हुए जूड़ा कर सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे हदीस की रोशनी में। हमने दीन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया है। हम नहीं पढ़ते, नहीं जानते कि हकीकत में है क्या, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या हुक्म है। हम सर्च नहीं करते बल्कि सुनी सुनाई बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। वॉशरूम बिना दुपट्टे के नहीं जा सकते, अजान हो रही है तो फौरन ही दुपट्टा ढूंढने लगती हैं। अगर वॉशरूम बिना दुपट्टे के नहीं जा सकते तो फिर बिना दुपट्टे के गुस्ल कैसे हो जाता है? वो बात करें जो समझ में भी आए। और अजान अगर हो रही है, आपके सर पर दुपट्टा नहीं है और कोई मर्द, कोई ना महरम घर नहीं है, तो अगर दुपट्टा नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि औरतों के लिए ज़्यादा दीन मुश्किल बना दिया गया है। हमारे दीन में बहुत ही ज़्यादा आसानियां हैं। जेवर पहनकर नमाज पढ़ना या ना पहनकर नमाज पढ़ना, इसका नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि जेवर पहनकर तो सहाबियात ने नमाज भी पढ़ी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अगर आप ईद वाला चैप्टर खोलें तो वहां पे आपको ये हदीस मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई। पहले मर्दों के सामने अपील की कि अल्लाह की राह में खर्च करो। फिर उसके बाद औरतों की तरफ गए और वहां भी यही अपील की कि अल्लाह की राह में खर्च करो। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु चंदा इकट्ठा कर रहे थे, अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। बुखारी मुस्लिम दोनों के अल्फाज हैं कि औरतों ने अपने कानों की बालियां और बाजुओं के जेवर और गले के हार भी उतार कर दे दिए अल्लाह की राह में। कितनी बड़ी हदीस है। और अब आप ये देखें और अंदाजा लगाएं कि उनके ईमान कितने ज्यादा मजबूत थे, कितने ज्यादा। और हम अल्लाह ताला की राह में कौन सी चीज देते हैं जो हमने नहीं यूज करनी होती, जो बच जाती है। मुझे रोना आता है ये बात सोच कर कि हम अल्लाह ताला की राह में वो खाना देते हैं जो बच जाता है। हम अगर किसी को पहनने के लिए देते हैं तो वो पहनने के लिए देते हैं जो हम खुद नहीं पहन सकते। और अगर हम अल्लाह ताला की राह में माल देते हैं तो वो माल देते हैं जो हमारा इजाफी और बच जाए। मतलब क्या कि सबसे पहले हम नहीं निकालते उन गरीबों का हिस्सा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया। तो देखिए कि इनका ईमान कितना मजबूत था कि जब उन्हें अपील की गई तो उन्होंने अपने जेवर तक उतार दिए। क्या हम में इतनी हिम्मत और ताकत है? सिर्फ और सिर्फ ये ईमान की बात है कि किसका ईमान कितना मजबूत है। उसके बाद अबू दाऊद में एक कमजोर रिवायत है कि औरत जब नमाज पढ़े तो अपने पाँव को भी ढांपे, लेकिन ये मजबूत रिवायत नहीं है, कमजोर है। उम्मत का इजमा इसी में है कि चेहरा, दोनों हाथ और पाँव ये खुले होंगे और कपड़ा टखनों के नीचे होगा, ऊपर नहीं। और मर्दों का ऊपर होगा। है कि औरत अपने बालों का जूड़ा बना सकती है या अपने बालों को खुला रखेगी। अगर वो घर में अकेली है और कोई गैर महरम नहीं है तो वो जूड़ा कर कर भी नमाज पढ़े तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन ऐसा जूड़ा नहीं जिसका हदीस में मना फरमाया गया है। दो ऐसे गिरोह हैं जहन्नुम के कि जिनका अजाब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखाया। पहले वो हुक्मरान जो अपनी लोगों पर जुल्म करते हैं और नाहक कत्ल करते हैं, और दूसरी वो औरतें जो लिबास पहने हुए भी नंगी हैं, इतना तंग लिबास पहनती हैं कि उनका जिस्म साफ नुमाया हो, और जब घर से बाहर निकलती हैं तो मटक मटक कर चलती हैं। और उसके बाद हदीस में आया कि वो ऐसे जूड़े बनाती हैं कि जैसे बकती ऊँटों की कोहाने, और उनके सर बकती ऊँटों की कोहानों की तरह होंगे। मतलब वो इतना ऊंचा जूड़ा करेंगी कि जैसे दो सर बन गए। और अक्सर हम बाहर निकले तो देखते हैं कि कुछ औरतों ने ऐसे हिजाब किए होते हैं और इतना ऊंचा जुड़ा किया होता है कि उनके दो सर बने होते हैं। वो किस लिए? कि अट्रैक्शन पैदा हो, नुमाइश हो। तो अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया और इसका अजाब भी बहुत ही ज़्यादा सख्त है।
اور نماز میں بھی ایسا جوڑا بنانے سے منع فرمایا، اور نماز کے بنا بھی۔ ہاں، ویسے عورت اپنے بالوں کو اچھے سے کور کرے اور بہت زیادہ اونچا نہ بنائے۔ تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔